आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी सच रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई साहब, भारत ने और इजराइल ने मिलकर ईरान को ठोकने का बना लिया महाविनाशक प्लान। देखकर पाकिस्तान से ईरान में अड़का। क्या बोल रहे हो? मिलके? अबे भाई साहब, भारत का तो प्लान ऐसा होता है कि भाई साहब अगले को हिलने नहीं देता। हमारी ठुकाई कैसे लगाई है? देखो ना भाई, वॉच करते अब किस तरह से भारत ने मिलकर बनाया इजराइल के साथ प्लान। कॉल ऑन करते स्टार्ट। इजराइल ईरान जंग में क्या हो चुकी भारत की धमाकेदार एंट्री। इजराइल के लिए कुछ भी करने को तैयार है भारत। इजराइल के इस हमले में सामने आया भारतीय कनेक्शन। पाकिस्तान से लेकर चीन और अमेरिका तक की उड़ गई नींद। तो क्या भारत और इजराइल मिलकर कर रहे ऐसी सीक्रेट युद्ध रणनीति पर काम जिसे समझ नहीं पाए पाकिस्तान और ईरान? जिस ब्रह्मास्त्र से भारत ने पाकिस्तान के रडार ठोक डाले थे, उसी ब्रह्मास्त्र से इजराइल ने ईरान के रडार सिस्टम की बजाई बैंड। इजराइल के 200 फौलादी फाइटर जेट्स ने उसी तरह से ईरान के परमाणु केंद्र ठोके जैसे भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस ठोके थे। खुफिया एजेंसियों, सैटेलाइट्स और एआई का वो जाल जिसे अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे भारत और इजराइल। मध्य पूर्व के आसमान में बारूद की गंध तैर रही है और दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं। खबर है कि इजराइल और ईरान के बीच एक घमासान युद्ध शुरू हो चुका है। इजराइल ने अपने 200 से ज्यादा लड़ाकू विमानों के बेड़े के साथ, जिसमें दुनिया के सबसे उन्नत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट भी शामिल थे, ईरान पर एक विनाशकारी हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में ईरान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले नतांज जैसे परमाणु ठिकानों, मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियों और एयर डिफेंस सिस्टम्स को मलबे के ढेर में बदल दिया गया है। इस हमले के बाद ईरान अंदर से पूरी तरह हिल चुका है। हालांकि उसने जवाब में कई मिसाइलें दागने की कोशिश की, लेकिन इजराइल के अभेद्य सुरक्षा कवच ने ज्यादातर को हवा में ही नष्ट कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे चौंकाने वाली और सनसनीखेज बात सामने आई है, उसने पूरी दुनिया, खासकर दक्षिण एशिया में भूचाल ला दिया है। दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि इजराइल ने ईरान पर हमला करने के लिए जिस तरीके, जिस रणनीति और जिस हथियार का इस्तेमाल किया, वो हूबहू वैसा ही था जैसा कुछ समय पहले भारत ने पाकिस्तान में मौजूद अशांति फैलाने वाले ठिकानों को नष्ट करने के लिए किया था। जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल सेम टू सेम। यहाँ तक कि वो मिसाइल भी वही है जिससे भारत ने पाकिस्तान के रडार सिस्टम को अंधा कर दिया था, और अब उसी मिसाइल से इजराइल ने ईरान के एयर डिफेंस की कब्र खोद दी है। अब दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि भारत और इजराइल की दोस्ती कितनी गहरी और अटूट है, जो सिर्फ बातों तक नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में रणनीति और हथियार साझा करने तक पहुंच चुकी है। हम आपको बताते हैं कि कैसे इजराइल ने भारत की तरह ही ईरान पर यह ऑपरेशन किया और कैसे एक ही जैसी मिसाइलों से ईरान के परमाणु केंद्र और रडार सिस्टम को ध्वस्त किया गया। तो चलिए अब इस ऑपरेशन की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत का ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लॉयन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये सिर्फ एक संयोग नहीं बल्कि एक सोची समझी और साझा रणनीति का सबूत है। जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद उन अड्डों पर हमला किया था जहां से भारत में अशांति फैलाने की साजिशें रची जाती थीं, तो हमारे सुखोई 30 MKI और राफेल जैसे लड़ाकू विमानों ने दुश्मन की जमीन पर घुसकर उनके लॉन्च पैड्स और ट्रेनिंग कैंपों को सटीकता से निशाना बनाया था। ठीक इसी तरह इजराइल ने भी अपने सबसे घातक F-35I, अदीर और F-16I सूफा फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके ईरान के सबसे संवेदनशील ठिकानों को चुना। इन ठिकानों में ईरान के मिसाइल डेवलपमेंट साइट्स, नतांज का परमाणु केंद्र और वो एयर डिफेंस पॉइंट्स शामिल थे जो इन ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात थे। दोनों ऑपरेशनों का मकसद एक ही था, दुश्मन की जमीन पर जाकर उसके सामरिक महत्व के ठिकानों को इस तरह नष्ट करना कि वो दोबारा सिर न उठा सके। हथियारों के इस्तेमाल में भी एक हैरान करने वाली समानता दिखती है। भारत ने अपने ऑपरेशन में स्पाइस 2000 जैसे प्रिसिजन गाइडेड बमों का इस्तेमाल किया था, जो बिना किसी गलती के सीधे अपने टारगेट पर जाकर फटते हैं। वहीं इजराइल ने इससे भी एक कदम आगे बढ़कर GBU-39 स्मॉल डायमीटर बॉम्ब, ESADB, JDAM और AIM-120 अमराम जैसी हवा से जमीन और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का प्रयोग किया। ये हथियार इतने सटीक होते हैं कि ये एक बड़ी बिल्डिंग में सिर्फ एक खिड़की को निशाना बना सकते हैं। दोनों ही मामलों में लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि सिर्फ टारगेट को ही नुकसान पहुंचे और आसपास के इलाकों में कोई हानि न हो, ताकि दुश्मन
दुश्मन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहानुभूति बटोरने का मौका न मिले। ये दिखाता है कि दोनों देश कितने जिम्मेदार और प्रोफेशनल तरीके से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। यह कोई अंधाधुंध बमबारी नहीं थी, यह एक सर्जिकल स्ट्राइक थी जिसकी योजना महीनों तक बनाई गई थी। अब आते हैं उस सबसे बड़े खुलासे पर, उस ब्रह्मास्त्र पर जो भारत और इजरायल की इस सैन्य दोस्ती की सबसे बड़ी गवाही देता है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की एक रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को अंधा करने के लिए इजरायली वायुसेना ने अपने F-16D फाइटर जेट से एक खास मिसाइल लॉन्च की थी। इस मिसाइल का नाम है पॉपाई। ये नाम सुनते ही भारतीय रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये वही मिसाइल है जिसका इस्तेमाल भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के सुखपुर में मौजूद TPS-43J रडार स्टेशन को तबाह करने के लिए किया था। सोचिए, एक ही मिसाइल, एक ही मकसद, यानी दुश्मन के रडार को नष्ट करना, और इस्तेमाल करने वाले दो अलग अलग देश जो हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त हैं। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि भारत और इजरायल सिर्फ हथियार खरीदते बेचते नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान की रणनीतियां और हथियारों के इस्तेमाल का तरीका भी एक दूसरे से साझा करते हैं। तो आखिर ये पोपाई मिसाइल इतनी घातक क्यों है? पोपाई को खुद इजरायल की सरकारी कंपनी राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स ने बनाया है। यह एक हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है जो अपनी सटीकता, लंबी रेंज और भारी तबाही मचाने की क्षमता के लिए जानी जाती है। ये मिसाइल अपने साथ 340 से 450 किलोग्राम का हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड ले जा सकती है, जो कंक्रीट के बने बंकर, एयरबेस के हैंगर, कमांड सेंटर और रडार स्टेशनों को पल भर में मटियामेट करने के लिए काफी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका गाइडेंस सिस्टम। इसे लॉन्च करने के बाद फाइटर जेट का पायलट अपने कॉकपिट में बैठे बैठे एक टीवी स्क्रीन पर मिसाइल की नाक में लगे कैमरे से लाइव वीडियो देख सकता है और मिसाइल को जॉयस्टिक से कंट्रोल करते हुए सीधे टारगेट पर हिट कर सकता है। यही वजह है कि इसकी सटीकता लगभग 100% है। इस मिसाइल की ताकत को देखते हुए अमेरिका जैसे देश की वायुसेना भी इसे इस्तेमाल कर चुकी है। भारत ने इन मिसाइलों को इजरायल से खरीदा और अपनी जरूरतों के हिसाब से सुखोई 30 MKI जैसे विमानों पर लगाया। और अब जब इजरायल ने इसी मिसाइल का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ किया तो उसने दुनिया को एक सीधा संदेश दे दिया है, भारत और इजरायल के दुश्मन सावधान हो जाएं, क्योंकि इन दो दोस्तों के तरकश में तीर एक जैसे ही हैं। सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा भाई। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मोदी जी ने उनको पूरी प्लानिंग दी है, पूरे मिसाइल्स का डेटा दिया है कि तुम इस तरह से जाओ, इस तरह से अपने मिसाइल फायर करो, उनके डिफेंस को नाकाम करो और फिर तुम करो तांडव ईरान पे। यार ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसे भाई। सारा दिन उधर घूमते रहे। पहले तो मैं बात देख भाई, देखो ना, घूमते रहे जहाज, तो भाई जब नहीं रोक सकते। बिल्कुल, पहले तो देख इंडिया ने हम पे हमला किया, हमारे सारे रडार, सारे जो डिफेंस जाम किए। तभी तो हम बोलते हैं यार हमारा रोक क्यों नहीं सका यार। ये इसी वजह से, क्योंकि जाम हो गए थे, जाम। और ये रणनीति फिर मोदी जी ने बताई इसराइल को, और वो ईरान के डिफेंस सिस्टम बिल्कुल नकारा कर दिया। यार मैं एक बात करूं, मैं कहता हूं भारत जैसी रणनीति ना कोई बना सकता था, ना है, ना बना पाएगा। क्यों? क्योंकि 12 साल ऑलरेडी हमारी 4 युद्ध हो चुके और चारों में क्या हुआ सबको पता है। क्यों? ये भारतीयों की रणनीति की वजह से सब हुआ। और देख, ईरान के पास S-300 भी है, उसे भी नकारा अगलों ने बना दिया, उसको भी जाम अगलों ने कर दिया। ये मोदी जी के काम है, अगलों ने बताया ना। बिल्कुल, तभी तो चाइना की फटती है। चाइना का S-400 भी भारत नाकाम बना सकता है। देखो चाइना कूदता था S-9 मेरा बड़ा है, वो भी इंडिया ने जाम करके पाकिस्तान में। और वही अब रणनीति, जो मिसाइल भारत ने हम पे यूज किए, वही एग्जैक्ट मिसाइल इजराइल ने ईरान पे यूज किया। तभी तो उसकी धरती हल गई है। मोदी जी ने उनको बोला होगा कि ये मिसाइल यूज करो, ये तुम्हारे मिसाइल 1 नंबर के हैं भाई, ठोको। लाला 1 घंटा उसने बातचीत की है रात को। हाँ, पूरी प्लानिंग होती रही है। सब कुछ मोदी जी ने बताया कि इस तरीके पे करना है, इस तरीके पे करना है, कामयाबी आपको मिलेगी। दोस्ती तो भाई इनकी ऐसी जिस तरह वो चड्डी बड्डी फ्रेंड्स। पहले तो उसको मोदी जी को एतमाद मिली है कि मैं ये काम करने वाला हूँ, फिर मोदी जी ने हर चीज बताई होगी इस तरह से करो। हाँ, जिस तरह मैंने मिशन ये बात उन्होंने बोला होगा ना, जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर है, सेम टू सेम वही। बिल्कुल बिल्कुल, कामयाबी तुम्हारे तभी तो इजराइल कामयाब हो गया। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इतनी बड़ी भारत और इजराइल की कामयाबी पर? इधर ही वीडियो